नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। क्या हम वाकई अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं? मतलब आध्यात्मिक शक्ति से और मानसिक शांति, क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल। और ये जो जानकारी है ना, ये अखंड स्वामी के साथ हुई एक लंबी बातचीत पर आधारित है। अच्छा, जी। हमारा मकसद है कि उस बातचीत से जो खास बातें हैं, जो ज्ञान है, संकल्प, ध्यान, कृतज्ञता, कर्म, क्षमा, इन हाँ। सब पर हाँ। उनको निकाल कर समझें ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिले। हाँ, तो सवाल यही है, क्या चाबी हमारे अंदर ही है? बिल्कुल। तो इसी सवाल से शुरू करते हैं, संकल्प से सिद्धि तक। हम्म। स्वामी जी कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब इच्छाओं को पूरा करना, हाँ। इसके 4 मुख्य आधार हैं। हमारे विचार पहला, फिर कल्पना विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, जी। तीसरा लिखना और चौथा हमारे शब्द। जो हम बोलते हैं। और शब्दों पर तो खास जोर है। मतलब यूसीएलए की एक रिसर्च भी है जो कहती है कि सिर्फ अच्छा सोचने से ज्यादा अच्छा बोलना विचारों को बदलता है। अच्छा, बोलने का इतना असर? हाँ, क्योंकि शब्द एक तरह से विचारों को मजबूती देते हैं, उनको ठोस बनाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट्स पर भी स्टडी हुई है, सकारात्मक शब्द इस्तेमाल करने से उनमें सुधार देखा गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वामी जी ये भी कहते हैं कि सिर्फ नेगेटिव शब्द नहीं, हाँ। बल्कि नेगेटिव तरीके से कही गई पॉजिटिव बात भी ठीक नहीं। हाँ, जैसे ये कहना कि मैं बीमार नहीं हूँ। बिल्कुल सही। उसकी जगह कहना चाहिए मैं स्वस्थ हूँ। पॉजिटिव फ्रेमिंग जरूरी है। राइट। तो विचारों को, शब्दों को सही दिशा देने के बाद अगला कदम क्या है? ध्यान और कृतज्ञता। जी, ध्यान और कृतज्ञता। मिशिगन यूनिवर्सिटी की भी रिसर्च है इस पर। रेगुलर मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी तेज होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, इंसान ज्यादा मैच्योर होता है, इम्यूनिटी और खुशी वो लेवल भी बढ़ता है। और स्वामी जी के हिसाब से तो इससे मैनिफेस्टेशन की पावर, वो इच्छा पूरी होने की संभावना 5-6 गुना बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली ध्यान वो बताते हैं कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, ये कैसे काम करता है, थोड़ा बताएंगे? इसका सिद्धांत बहुत सरल है पर गहरा है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, सिंपल। हाँ, ये तो हम करते हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन इसमें एक और लेवल है। जो चाहिए उसके लिए पहले से धन्यवाद देना, जैसे वो मिल ही गया हो। अच्छा, एडवांस में थैंक यू। एग्जैक्टली। और सबसे मुश्किल पर सबसे पावरफुल क्या है? मुश्किल हालात में भी धन्यवाद देना। स्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि सच्ची कृतज्ञता बुरे कर्मों के असर को भी काट सकती है। वाह, कृतज्ञता और कर्म का कनेक्शन, ये तो काफी गहरा है। अच्छा, लिखने की शक्ति के बारे में भी बात हुई थी। हाँ, लिखने की शक्ति। कहा गया है कि लिखने से गोल्स में, विजन में 10 गुना क्लैरिटी आती है। 10 गुना? जी। और स्पीड, इच्छा पूरी होने की स्पीड भी 3-4 गुना बढ़ जाती है। स्वामी जी कहते हैं आदत डालो लिखने की, हैंडराइटिंग कैसी भी हो। इसका कोई खास कारण, मतलब साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल? हाँ, स्वामी जी के अनुसार लिखने से क्या होता है कि हमारे विचार, हमारे इरादे वो फिजिकल फॉर्म ले लेते हैं, कागज पर आ जाते हैं, तो वो ज्यादा क्लियर और फोकस्ड हो जाते हैं। संकल्प मजबूत होता है। समझी, जैसे वो पक्के हो जाते हैं। बिल्कुल। अब चेतन मन पर असर पड़ता है। ठीक है, तो क्लैरिटी आ गई, इरादा मजबूत हो गया। अब रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, क्षमा और अनदेखा करना, माफी के बारे में क्या कहते हैं स्वामी जी? वो कहते हैं कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए है, जरूरी है। अपने लिए कैसे? क्योंकि गुस्सा या नफरत मन में रखना ये ऐसा है जैसे आपने गरम कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है। वो दूसरे को जलाए ना जलाए, आपको जरूर जलाएगा। सही बात है। बदला लेना हमारा काम नहीं है, वो ऊपर वाले की व्यवस्था है, उस पर छोड़ देना चाहिए। और अनदेखा करना, इग्नोर करना, वो कैसे मदद करता है? देखिए, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें ये हमारी एनर्जी खींचते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। तो वो बहरे मेंढक वाली कहानी सुनी है? हाँ हाँ, सुनी है। बस वही बात है। अगर हम नेगेटिविटी को अनसुना करना सीख लें तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे बिना रुके। ये रास्ते को साफ रखने जैसा है। सही है। अब आते हैं कर्म और शरणागति पर। ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। कर्म के बारे में क्या समझाया उन्होंने? उन्होंने 3 तरह के कर्म बताए। संचित, जो पिछले जन्मों से जमा है, प्रारब्ध, जिनका फल इस जन्म में मिलना है, और क्रियमान,
जो हम अभी कर रहे हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे आज के कर्म, मतलब क्रियमान कर्म, वो इतने पावरफुल हैं कि वो न सिर्फ हमारा भविष्य बनाते हैं, बल्कि अगर सही दिशा में हो तो वो पिछले कर्मों के बुरे असर को भी काफी हद तक बदल सकते हैं। सच में? मतलब प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है? काफी हद तक, पूरी तरह शायद नहीं, पर असर कम किया जा सकता है। वो दो शिष्यों वाली कहानी इसी को दिखाती है ना। हाँ, याद है। एक की मौत टलकर कील चुभने में बदल गई। बिल्कुल, अच्छे क्रियमाण कर्मों से। और दूसरे के बुरे कर्मों ने राजयोग को सिर्फ एक सोने की मोहर में बदल दिया। तो वर्तमान कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर प्रारब्ध बहुत ही भारी हो तो? तब स्वामी जी शरणागति का रास्ता बताते हैं। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, टोटल सरेंडर। शरणागति, जैसे वो डाकू जोबन पगी का उदाहरण था। हाँ बिल्कुल, कैसे सच्चे समर्पण ने उसके भयानक कर्मों के फल से भी उसे बचा लिया। लेकिन इसमें एक शर्त है। सच्ची शरणागति का मतलब ये भी है कि आप जानबूझकर फिर से वो गलत काम नहीं करेंगे। एक पक्का इरादा होना चाहिए। तो क्या शरणागति कर्म के नियम से भी ऊपर है? क्या ईश्वर हस्तक्षेप कर सकते हैं? स्वामी जी के अनुसार हाँ, ईश्वर या वो परम शक्ति कर्म के नियमों से बंधे नहीं हैं। जैसे एक प्रोफेसर चाहे तो नियमों के अंदर रहकर किसी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दे सकता ना। हाँ, दे सकता है। वैसे ही सच्ची शरणागति पर ईश्वरीय कृपा कर्म फल में बदलाव ला सकती है। ये बहुत आशा देने वाली बात है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या संकल्प सिद्धि को असरदार बनाने के लिए मुख्य चीजें क्या हैं स्वामी जी के अनुसार? संक्षेप में कहूं तो पहला, लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियरिटी। दूसरा, इरादा नेक हो, मतलब किसी का बुरा ना चाहें और सिर्फ अपना ही स्वार्थ ना देखें। ठीक है। तीसरा, गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। चौथा, देने का भाव रखें, सिर्फ पाने का नहीं, एटीट्यूड ऑफ गिविंग। पांचवा, नेगेटिविटी को अनदेखा करने की कला। और छठा, सबसे जरूरी, ईश्वर पर या उस परम शक्ति पर पूरा भरोसा, अटूट विश्वास। तो कुल मिलाकर ये सारे सिद्धांत, विचार, शब्द, ध्यान, कृतज्ञता, क्षमा, ईश्वर में विश्वास, इनको जीवन में उतारने से सिर्फ इच्छाएं ही पूरी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मन को शांति और सच्ची खुशी भी मिलती है। सही कहा, ये एक पूरा पैकेज है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बाहरी लक्ष्यों पर, इच्छाओं पर इतना ज्यादा फोकस करने के बजाय जी अगर अपनी अंदरूनी स्थिति पर काम करें, जी जैसे कृतज्ञता बढ़ाएं, माफ करना सीखें, समर्पण लाएं, हम्म, तो क्या हमारी बाहरी दुनिया, हमारी रियलिटी अपने आप बेहतर नहीं होने लगेगी? सोचने वाली बात है।